केंद्र सरकार तीनों निगमों के एकीकरण के अलावा दिल्ली नगर निगम अधिनियम में कई बदलाव करने की कवायद में जुटी है। केंद्र महापौर को मुख्यमंत्री की तरह अधिकार देने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा नगर निगम में अस्थायी समिति खत्म करने और पार्षदों को वेतन देने का भी प्रावधान करने की सोच रही है। आपको बता दें कि दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम में परिवर्तन करने के लिए प्रावधानों को ड्राफ्ट में शामिल किया है। प्रदेश भाजपा के नेता केंद्र सरकार से उस ड्राफ्ट के अधिकतर प्रावधानों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त रहे और दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग के तत्कालीन आयुक्त राकेश मेहता ने वर्ष 2014 में दिल्ली नगर निगम अधिनियम में परिवर्तन करने की तैयारी शुरू की थी। इस कड़ी में उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया था। इस बारे में प्रदेश भाजपा के कई वरिष्ठ नेता वाकिफ हैं। सूत्रों के अनुसार इन वरिष्ठ नेताओं ने केंद्र से ड्राफ्ट के अधिकतर प्रावधानों को लागू करने की मांग की है। बस इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक ड्राफ्ट में 5 साल के दौरान 3 महापौर बनाने और प्रत्येक महापौर का 20 माह का कार्यकाल का सुझाव है। पहला महापौर महिला, दूसरा अनुसूचित जाति का और तीसरा किसी भी पार्षद को बनाने का सुझाव है। इसके अलावा ड्राफ्ट में महापौर को शक्तिशाली बनाने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। इनमें महापौर को नगर निगम का सर्वसर्वा बनाने की बात की गई है। ड्राफ्ट में महापौर को वित्तीय अधिकार एवं अधिकारियों का तबादला करने और उनकी कार्य रिपोर्ट लिखने का अधिकार देने का भी सुझाव है। इस कड़ी में अस्थायी समिति की व्यवस्था खत्म करके महापौर की सहायता के लिए विभागों का कामकाज देखने के लिए 10 से 12 पार्षदों की एक टीम की व्यवस्था करने पर जोर दिया गया है। आपको बता दें कि ड्राफ्ट में पार्षदों को वेतन देने की बात की गई है। प्रत्येक पार्षद को प्रति माह 10,000 रुपये वेतन देने की सुझाव दी गई है। इसके अलावा उन्हें विधायकों की तरह भत्ते देने पर भी जोर दिया गया है। अभी तक पार्षदों को एक बैठक के भत्ते के तौर पर 300 रुपए मिलते हैं और भत्ते के तौर पर उन्हें एक माह में 3,000 रुपए से अधिक नहीं मिल सकता। पार्षद करीब 2 दशक से वेतन और विभिन्न भत्ते देने की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार तीनों नगर निगमों का विलय करने के साथ साथ उनके वार्डों का नए सिरे से गठन करने पर भी विचार कर रही है। दरअसल केंद्र सरकार चाहती है कि नगर निगम में बड़े नेता पार्षद बनकर आए। इस कारण वार्डों की संख्या कम करके उनकी आबादी एवं क्षेत्रफल बढ़ाया जाए। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर 80,000 सवा लाख की आबादी का एक वार्ड बनाना चाह रही है। ऐसी स्थिति में जिन विधानसभा क्षेत्रों में 3 एवं 4 वार्ड हैं उनमें 2 वार्ड बनेंगे, जबकि जिन विधानसभा क्षेत्रों में 5 एवं 6 वार्ड हैं उनमें 3 वार्ड होंगे। वहीं मटियाला विधानसभा क्षेत्र में 4 वार्ड होंगे। इस विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में 7 वार्ड हैं। इसके अलावा भाजपा के कुछ नेता चाहते हैं कि नए सिरे से वार्ड बनाने के दौरान विधानसभा क्षेत्रों की सीमा का प्रावधान खत्म किया जाए और 1 लाख की आबादी पर एक वार्ड बनाया जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या क्या बदलाव होते हैं।